नमस्कार. वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर. नमस्ते सर. अभी तक बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा की. आपके बहुत सारे सवाल थे जो हम तक पहुंच रहे हैं और इन सारे सवालों के जवाब भी हम आप लोगों तक लेके आएंगे. लेकिन ज्योतिष शास्त्र के बारे में जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में आप जानना चाहते हैं. आपकी खुद की लाइफ, आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ, आपके परिवार के बाकी सदस्यों की लाइफ के बारे में बहुत सारे सवाल आपके दिलों में होंगे. अभी तक हमने आपके दिल में जो भी जनरल सवाल थे इनके बारे में बात की, कुछ स्पेसिफिक सवालों के बारे में बात की. लेकिन एक ऐसा विषय है जिसका ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी के साथ एक गहरा नाता है और ये हमें पूछे जाने वाले सवालों में से बहुत मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस का आधार भी है. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका जीवन, आपका आरोग्य या आपकी हेल्थ के बारे में. यस, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक अलग स्थान ज्योतिष शास्त्र में है और जब भी कोई व्यक्ति अपनी कुंडली को देखना चाहता है या अपने चार्ट्स को रीड करना चाहता है, तब वो अपने आरोग्य के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में बहुत सारे सवाल लेके आते हैं. और ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर आज हमारे इन्हीं सवालों के जवाब हमको देंगे. सर नमस्कार. सो जब हम हेल्थ की बात करते हैं या मेडिकल साइंस और एस्ट्रोलॉजी की जब बात की जाती है, तो इन दोनों में बहुत गहरा नाता है. बहुत सारे सवाल लोगों के दिलों में होते हैं, खासतौर पे जब किसी तरीके की व्याधि या किसी तरीके की बीमारी से लोग जूझ रहे होते, देन दे डिसाइड टू गो विथ द एस्ट्रोलॉजिकल साइड ऑफ इट. तो मुझे सबसे पहले ये जानना है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या फिर मेडिकल साइंसेस और एस्ट्रोलॉजी, इनमें क्या रिलेशन है? यस सी जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी इज़ कंसर्न, ज्योतिष शास्त्र का संबंध सीधा एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र से बनता है. ज्योतिष शास्त्र का संबंध एनर्जी और ऊर्जा से बनता है. पंच महाभूत या जिसे हम कहते हैं पंच तत्वों से बनता है. ये एनर्जी का शास्त्र है. इस ब्रह्मांड की निर्मिति जो है ये एनर्जी से ही बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा या जिसे हम कहते हैं नाद. ओमकार ये ध्वनि या ओमकार ये नाद जिससे ये सृष्टि बनी हुई है. जिसे हम कहते हैं नाड़ी, ये नाद है. ये संपूर्ण विश्व में फैला हुआ नाद जो ओमकार है, जिसे एक लय है. हर एक व्यक्ति के शरीर में एक प्रकार की लय जिसे वाइब्रेशन कहते हैं. नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑन दिस अर्थ हैज़ गॉट सर्टन वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज. सबके मूल पर वाइब्रेशंस ही है और इस वाइब्रेशंस में या इस लय में बिगाड़ हुआ तो प्रलय आता है. और इस लय के साथ आप जब जुड़ जाओ तो उससे ध्वनि या संगीत निकलता है. मैं हमेशा कहता हूँ लय से जुड़ जाओ, अपनी लय ठीक करो. और लय ठीक करने के लिए प्रामुख्याने आपने अपने सांसों की गति या सांसों की लय पर ध्यान देना चाहिए और उसका व्यायाम करना चाहिए, जिसे प्राणायाम कहते हैं. सांसों की गति पर यह शरीर की संपूर्ण लय निर्धारित होती है. और ज्योतिष शास्त्र ये खगोल घटनाओं से, माने सृष्टि के ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं जिनकी विशिष्ट गति है, जिनसे उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन से वो हमारे शरीर में किस तरह से काम करते हैं, इसका किया गया अभ्यास है. तो हम उनके अभ्यास से, उनके गति से हमारे शरीर की गति का अभ्यास ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर सकते हैं और पता चलता है इस व्यक्ति को कौन सा रोग या कौन सा किस पीड़ा से ये ग्रसित है. और उस पर उपाय ये सांसों का या वाइब्रेशंस में किए गए चेंजेस या ब्रेथ पैटर्न में किए गए चेंजेस से आपकी आरोग्य अच्छा उस पर ये असर हो सकता है. सो जैसे आपने बताया कि आपके श्वसन से या श्वसन क्रिया से आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसी के साथ जब आपकी कुंडली देखी जाती है तो अलग अलग भाव अलग अलग शरीर के अंगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आपके आरोग्य या आपकी हेल्थ के लिए सूर्य और चंद्र, इनका प्लेसमेंट या इनका क्या रोल होता है किसी व्यक्ति के आरोग्य के लिए? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन.
हमारे ब्रह्मांड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम जिसे ग्रह कहते हैं वो सूर्य है। एक्चुअली वो ग्रह नहीं, तारा है, नक्षत्र है वो एक, जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण सृष्टि हमारा ये विश्व घूम रहा है। पत्रिका में जो सूर्य है ये आपके अंदर की ऊर्जा है, आत्मा है, जिसे आप बैटरी कहो या ऊर्जा कहो। और पत्रिका में चंद्र ये आपके शरीर का वाटर एलिमेंट, थॉट प्रोसेस या भावना है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्र की गति आपके जन्म के समय उनकी स्थिति या आपके पत्रिका में जब लॉक हो जाती है तो आपके पत्रिका से हम समझ सकते हैं कि इसका आरोग्य या इसकी शक्ति किस प्रकार है और इसके थॉट प्रोसेस किस प्रकार है। ये चंद्र और सूर्य के पोजीशन से हमको पता चलता है। सूर्य ये आपकी प्रतिकार शक्ति है, आपका एनर्जी सर्कल है। चंद्र ये आपकी भावना और मन है। देखिए, सिंपल भाषा में कहता हूँ मैं, पृथ्वी के सेंटर से सूर्य को आप सूर्य का डिस्टेंस गिनो, डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सन, इट इज़ 108। नाउ पृथ्वी का सेंटर और चंद्र यहाँ का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द मून, इट इज़ 108। हाउ कम? ये इतना सूर्य और चंद्र के बीच में बैलेंस किया गया एक प्रकार का ग्रह है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। हमारे शरीर में सूर्य और चंद्र ये कहीं बाहर नहीं है, ऊर्जा और वाटर एलिमेंट का बैलेंस है। और इसको अगर ठीक करना है तो 108 मंत्रों, 108 बार किया गया मंत्रों का जाप आपका उसका बैलेंस फ्रीक्वेंसी उसको ठीक करती है। इसीलिए 108 का ये महत्व है। इसीलिए जो जाप की माला होती है उसमें भी 108 मन के होते हैं, इसके पीछे का ये रीज़न है। क्या बात है। मुझे ये भी जानना है कि कौन से ग्रह किस शारीरिक अवस्था या किस बात के लिए कारक होते हैं। चंद्र से हम लोग शुरुआत करेंगे। किसी की भी राशि हम लोग जानते हैं तो चंद्र से हम लोग जानते हैं। तो चंद्र और मानसिक आरोग्य, इनमें क्या कनेक्शन है? देखिए, चंद्र ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, लेकिन आपके शरीर का वाटर एलिमेंट है, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स ये चंद्र है, उसका परसेंटेज ये चंद्र है, उसका नाम चंद्र दिया गया है। आपका संपूर्णपणे मानसिकता चंद्र से पता चलता है, चंद्र के पोजीशन से पता चलता है। पत्रिका का 6वां, 8वां और 12वां स्थान, जिसे हम त्रिक स्थान कहते हैं, इस तीनों स्थानों के एक भी स्थान में अगर चंद्र आवे तो आप हमेशा समझ लेना कि इस व्यक्ति का मानसिकता तीव्र स्वरूप की होगी या चंद्र बल इसको कम होगा, जिसके कारण क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में, बाइंडिंग इन रिलेशनशिप्स इसको मुश्किल हो जाता है। 6, 8वें या 12वें स्थान में चंद्र होने से, सिर्फ चंद्र होने से ही व्यक्ति को मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब चंद्र का इतना ज़्यादा महत्व है। अगर जिस व्यक्ति का चंद्र बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, तो इसका परिणाम क्या होता है, तो व्यक्ति लाइफ में किसी भी प्रकार के संकट या किसी भी प्रकार के कैलेमिटीज़ को इजीली उसका सामना कर सकता है। चंद्र मजबूत होना, इसका मतलब आपका आत्मविश्वास, आपका बल मजबूत होना। जिनका चंद्र अच्छा है ना, वो लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे प्रेजेंटर होते हैं। लेकिन जिनका चंद्र डिप्लीटेड है, वो लोग बहुत सारी गलत चीज़ों में उलझ जाते हैं, कि जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये हो गया मानसिकता पर। चंद्र से होने वाले योग, चंद्र से अगर नेपच्यून का योग होता है तो व्यक्ति बहुत उच्च प्रति के आध्यात्मिक अनुभूति का ये प्राप्त कर सकते हैं। चंद्र का अगर शुक्र से हो तो बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं। चंद्र राहु, चंद्र केतु, ये समीकरण मानसिक बीमारियों के हैं। ना मानसिक बीमारी, लेकिन सर्टन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या फोबियाज इन व्यक्तियों को सहज ग्रसित करते हैं। इसीलिए हम इसे ग्रहण योग कहते हैं। चंद्र और सूर्य ये इतने इम्पॉर्टेंट है। चंद्र हमारे मातुल घराने से आया हुआ एक प्रकार का, जिसे हम कहते हैं ना कि वारसा कहलाते हैं। चंद्र से मानसिकता का पता चलता है। अगर चंद्र खराब हो तो व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति की माता को उसके जन्म के समय पर कष्ट होता है। चंद्र पत्रिका में दिखाता है कि ये व्यक्ति का पूर्व संचित क्या है, इसका पहला जन्म कैसा था, ये चंद्र से पता चलता है। उच्च चंद्र हो तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे तरह से आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। चंद्र खराब होने से वाटरबोर्न डिसीजेज, जिसे कहते हैं कि पेट के निचले हिस्से की बीमारियां हो जाती है। महिलाओं को गर्भाशय या एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तकलीफ़ें होती है अगर चंद्र खराब हो पत्रिका में। चंद्र पत्रिका में खराब हो तो मानसिक रुग्णता, हिस्टेरिया या कई बार स्क्रिजोफोनिया जैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है। पत्रिका में चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए राशियों का निर्माण खास करके चंद्र से ही किया गया है। चंद्र जिस राशि में, वो आपकी राशि। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि राशियाँ ये मानसिकता, क्योंकि हम उसे चंद्र से जोड़ते हैं। लग्न
पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वो आपका व्यक्तिमत्व पूर्व दिशा में माने सूर्य की दिशा में उदित होने वाली राशि पत्रिका में प्रथम स्थान में आती है, इसीलिए उसे लग्न पत्रिका कहते हैं। उससे आपका व्यक्तिमत्व पता चलता है। लेकिन चंद्र से आपकी हमेशा मानसिकता पता चलती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि राशियों से भविष्य देखना सिर्फ मानसिकता देखना है या एक प्रकार का उसका इंक्लिनेशन देखना है। पत्रिका देखनी है तो लग्न से ही देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली सो जैसे आपने बताया कि मानसिकता, तो इसी के साथ में मानसिक रोग भी जुड़े हैं कि आजकल के ज़माने में हम लोग बहुत देखते हैं कि साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोगों में है। आज की पीढ़ी इन मतलब शारीरिक समस्याओं से ज़्यादा मानसिक समस्याओं से ज़्यादा जूझ रही है। तो इसमें चंद्र का क्या रोल होता है, या किस तरीके के चंद्र के प्लेसमेंट की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को मानसिक समस्याएं हो सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, चंद्र का जैसे मैंने कहा कि विविध प्रकार के कॉम्बिनेशंस चंद्र से जुड़ जाए तो व्यक्ति के आत्मविश्वास और उसके व्यक्तित्व में फ़र्क पड़ता है। अगर चंद्र छठे, आठवें या 12वें स्थान में हो और वहाँ कुछ पापग्रह हो, इनका कॉम्बिनेशन मिला के वो व्यक्ति कई बार बहुत ही आत्मघाती निर्णय ले सकता है। चंद्र जिस नक्षत्र में हो, अगर वो राक्षसगणी नक्षत्र हो, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा एग्रेसिव या बहुत गलत डिसीजंस ले सकते हैं। चंद्र देवगणी नक्षत्र में हो तो ये व्यक्ति हमेशा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। चंद्र मनुष्यगणी नक्षत्र में हो तो व्यक्ति कला की ओर अग्रसर रहता है। चंद्र ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस है, आपके शरीर का पानी और आपका जो एक प्रकार का जिसे कहते हैं ना कि जो सॉफ्ट या कोमल भावना है, ये चंद्र है। अगर चंद्र खराब हो तो व्यक्ति खुद सुख नहीं पाता है और दूसरों को भी सुख नहीं दे सकता है। इसीलिए पत्रिका में चंद्र का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। कई बार ऐसे डिसीजेस होते हैं ना जिसे हम साइकोसोमेटिक डिसीजेस कहते हैं, कि जिसमें कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति उस दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं है। ये आप बदल सकते हो क्या, और ये क्यों निर्माण हुआ? ये निर्माण क्यों हुआ तो इस पत्रिका में कर्म बंधन से इसके पत्रिका के चंद्र के पोजीशन से पता चलता है। इसको आप ठीक कर सकते हो क्या? जी, ठीक कर सकते हो। इसके लिए फिर से मैं कहता हूँ, सांसों की गति बदलो। इसका मतलब आपका वाइब्रेशनल पैटर्न चेंज करो। इस सृष्टि का निर्माण ओमकार से हुआ है, वाइब्रेशंस से हुआ है। वाइब्रेशंस चेंज करो, सांस का पैटर्न चेंज करो, इसका व्यायाम प्राणायाम करो और आपके चंद्र को सुधारो। इसी के लिए ओम नमः शिवाय, इस जाप के स्ट्रोक्स जो होते हैं, इस जाप के जो वाइब्रेशंस होते हैं, उससे इस तरह का प्राणायाम होता है कि आपका चंद्र मजबूत होना शुरू हो जाता है। आपका ब्रेथ पैटर्न, आपके वाइब्रेशंस चेंज होते हैं। मंत्रोच्चारों में, वेदों में भी कई मंत्र है। मैंने फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ सिर्फ मैं, डोंट टेक दिस एज लिटरल मीनिंग्स, लाइक ओम ऐम क्लीम रीम राइम श्राइम चामुंडाय विजय। इसमें जो मंत्र में जो एम क्लीम रीम राइम श्राइम, क्या इसको मतलब है? नहीं, इसका मतलब कहीं पर भी लिखा गया नहीं। इसका मतलब लय है, एक लय में किया गया उच्चारण, जिसे हम नामस्मरण कह सकते हैं, या कोई भी एक लय में या गति में आप अगर आप उसको कंटिन्यूसली उच्चारण करते रहो तो वो गति लय आपकी बिगड़ी हुई लय को संवार सकती है। आप अगर उस लय में रहो तो आप एक जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही रैशनल विचार और रैशनल थिंकिंग कर सकते हो। आपके प्रतिक्रियाओं पर आपका कंट्रोल आ सकता है। लय का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, लय का संबंध थॉट प्रोसेस से है। ये लय बिगड़ जाना, इसका मतलब है कि आपके विचार बिगड़ जाना, आपकी कृति बिगड़ जाना और उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ता है। चंद्र को अगर ठीक करना है तो मंत्रोच्चारण, जिसे नामस्मरण कहते हैं, उसका रेगुलर प्रैक्टिस और दीर्घ श्वसन और प्राणायाम बहुत ही कारगर होता है।